हेलो। सेमेस्टर 2 के लिए जिनका गौण हिंदी है उनके लिए पेपर 3 का एक प्रश्न बनता है। नहुष खंड काव्य की कथा वस्तु सविस्तार लिखिए, जिसके लिए हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रथम सर्ग जिसका नाम है सची, दूसरा सर्ग जिसका नाम है नहुष, तीसरा सर्ग जिसका नाम है उर्वशी, चौथा सर्ग जिसका नाम है स्वर्ग भोग, पांचवा सर्ग जिसका नाम है संदेश, छठा सर्ग जिसका नाम है मंत्रणा और अंतिम सातवां सर्ग जिसका नाम है पतन। और उपसंहार के रूप में इस प्रश्न को हम देखेंगे। इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। नहुष खंड काव्य हिंदी साहित्य के विख्यात कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध खंड काव्य है। प्रस्तुत खंड काव्य की कथा का मूल आधार महाभारत में चित्रित देवताओं के राजा इंद्र एवं पृथ्वी लोक के सर्वश्रेष्ठ राजा नहुष की कथा है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार त्रिश्रा नामक एक असुर इंद्रासन को पाने की इच्छा से कठोर तप करता है। इससे घबराकर इंद्र ने तीसरा और उसके भाई वृत्त की हत्या कर डाली, जिससे उसे हत्या का पाप लगा। और इंद्र ने वृत्त के साथ तो विश्वासघात किया और वृत्त के साथ इस विश्वासघात का भी उनको पाप लगा। और इसी कारण उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वर्ग का राज्य और अपना इंद्रासन छोड़कर एकांत में जल समाधि लगानी पड़ी थी। और इंद्र की अनुपस्थिति में स्वर्ग की रक्षा के लिए कोई अन्य देवता योग्य नहीं लगने पर मनुष्य लोक के राजा नहुष को इस पद के लिए योग्य मानकर देवताओं ने उन्हें सदेह पृथ्वीलोक से बुलाकर स्वर्गलोक का राजा बनाया। यह जो कथा है यह हमारे नहुष की शुरुआत होती है। इससे पहले की कथा है कि जिससे क्यों नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया गया और क्यों इंद्र वहाँ पर नहीं थे। कवि ने महाभारत में वर्णित इस कथा का आधार लेकर मानवता, दानवता एवं देवत्व चित्रण करने के लिए 7 सर्गों में कथा का विस्तार किया है। अब हम इस प्रत्येक सर्ग की कथा को देखते हैं। प्रथम सर्ग का नाम सची दिया गया है। सची स्वर्ग के पदच्युत राजा इंद्र की पत्नी है। इंद्र के द्वारा स्वर्ग छोड़कर अकेले में जल समाधि ले लेने के बाद स्वर्ग में सची अकेली असहाय सी लाचार रह जाती है। सर्ग के प्रारंभ में इंद्रपुरी, यह स्वर्ग की बात है, के प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर वर्णन है। संपूर्ण कथा का केंद्र इंद्रपुरी यानी कि स्वर्ग ही है। आरंभ में इंद्रपुरी अर्थात सूर्यलोक में बहने वाली सरिता या मानसरोवर का अत्यंत मनोरम चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि यहाँ की जलवायु में ऐसा दिव्य तत्व है कि जिससे यहाँ के निवासी देवता अमर है। उन्हें वृद्धत्व नहीं आता, वे रोगग्रस्त नहीं होते और उनकी मृत्यु भी नहीं होती है सदैव नई वृद्धि परवायु में। अमर न होगा कौन इस जलवायु में। देवलोक सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। यहाँ का जीवन बंधन मुक्त एवं शंका रहित है। ऐसे सुरलोक में चारों ओर शांति का साम्राज्य है।
परंतु आज इंद्राणी सची कांतिहीन होकर शोकमग्न है। दुख से घबराकर शोकमग्न हुई सची अपनी सखी के साथ नदी के तट पर आई हुई है। नदी के इंद्र के स्वर्ग भ्रष्ट होते ही इंद्राणी सची का स्वर्ग वैभव लुप्त हो गया है। वह अत्यंत दुखी होकर सोचती है कि इतना सब कुछ हो जाने पर भी उनके प्राण क्यों नहीं निकल गए। कवि ने विरहिणी सची का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रथम सर्ग में चित्रित किया है। अपनी सखी से आश्वासनपूर्ण शब्दों को सुनकर कि यह दुख केवल थोड़े दिनों का ही है, सची और अधिक व्याकुल हो जाती है। उसे लगता है कि वह अपने ही देश में विदेशिनी बन गई है, बंदिनी सी बन गई है। सची नहुस से अत्यधिक भयभीत और आशंकित है, क्योंकि वह मनुष्य है और मनुष्यों के स्वभाव एवं आचरण को कोई परख नहीं सकता। वह कहती है कि देव सदा देव तथा दनुज है, जा सकते, किंतु दोनों ओर ही मनुष्य है। कोई भी मनुष्य ऊंचा पद पाकर अहंकारी हो सकता है। नहुष को स्वयं सुरलोक के देवताओं ने ही बुलाया है। वह गुणवान एवं इंद्रपद के लिए सर्वथा योग्य था, फिर भी सची उसके विषय में शंकाशील है। कवि ने सची के उक्तियों के माध्यम से भावी अमंगल की ओर संकेत किया है। सची को इस परिस्थिति को बदलने की कोई युक्ति नजर नहीं आ रही है। उसे नहुस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य और मनुष्य की चित्तवृत्ति का कोई भरोसा नहीं है। वह अच्छाई और बुराई दोनों ओर जा सकता है। इस प्रकार प्रथम सर्ग की कथा में कवि ने सची को चिंता के माध्यम से मनुष्य की वृत्तियों का यथार्थ परिचय करवाया है। दूसरे सर्ग नहुष के प्रारंभ में नारद के इंद्रपुरी में आगमन से होता है। वे नए इंद्र नहुष का हालचाल जानने के लिए उनके पास जाते हैं। नहुष इंद्रपुरी में उदास है। उसे मृत्युलोक अधिक अच्छा लगता है और नारद के आगे मृत्युलोक की महिमा का वर्णन करता है। नारद मुनि वीणा बजाते हुए मंदाकिनी नदी के तट से गुजर रहे थे। उस समय सची अपने ही विचारों में खोई हुई थी। उसने नारद जी के आगमन को नहीं जाना, इसलिए उसने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। किंतु नारद जी इससे प्रभावित नहीं थे, क्योंकि वे सची के मन की स्थिति को जानते थे। उसे सची पर दया आई। सची की उदासी को दूर करने के लिए वे विनोद करते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया है, अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दूं? तुमने तो फिर प्रणाम भी नहीं करके अपराध भी किया है, अतः तुम्हारी इस दोष को दूर करने के लिए दंड भी देना पड़ेगा। नारद जी सची की स्थिति को जानकर उससे आश्वासन भी देते हैं और फिर नए इंद्र अर्थात नहुष के पास जाते हैं। नहुष नारद जी का स्वागत करके उसकी महिमा का गान करता है।
तो दूसरी ओर नारद जी भी नहुष के पुरुषार्थ की प्रशंसा करते हुए उसे इंद्र बनने के लिए योग्य मानते हैं। कवि ने नारद और नहुष के बीच के संवादों के माध्यम से पुरुषार्थ, स्वर्ग एवं मृत्युलोक आदि की मार्मिक चर्चा की है। नहुष इंद्रपद से और सुरलोक की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं है। यह जानकर नारद को आश्चर्य होता है। नहुष इस पर स्पष्टता करता हुआ कहता है कि मुझे फल से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो पुरुषार्थ करने के पक्ष में हूँ और स्वर्ग में पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता। इसलिए पृथ्वीलोक श्रेष्ठ है, जहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। नारद नहुष को समझाते हैं कि तुमने अपने पुरुषार्थ से ही तो स्वर्ग की प्राप्ति की है। यदि तुम इसके सुख भोग को नहीं भोगते तो पुरुषार्थ करने का कोई तात्पर्य है ही नहीं। नहुष अपनी बात को समझाते हुए कहता है कि मैं तो भक्ति पाने की को इच्छुक था, किंतु मुझे स्वर्ग मिल गया। मैं मुक्ति पाने के लिए इच्छुक था, किंतु मुझे स्वर्ग मिला। नहुष नारद को समझाते हुए कहते हैं कि भले ही मुझे आज सुरलोक मिल गया हो, किंतु मैं तो मनुष्य ही हूँ। अंत में तो मुझे मृत्युलोक में ही जाना पड़ेगा। नहुष अनेक प्रकार से पृथ्वीलोक के महत्व को समझाते हैं। उनके संवादों के माध्यम से कवि ने एक राष्ट्र प्रेमी की भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है। संसार की परिवर्तनशीलता ही मनुष्य में जीवन का रस भर देती है। इस सर्ग के अंत में नहुष की अकेलेपन की पीड़ा का परिचय कवि ने उनके ही द्वारा इस प्रकार करवाया है। देव यहाँ सारे कामकाज देखता हूँ मैं, निज को अकेला सा तथापित करता हूँ मैं। अंत में नारद नहुष के मन की दुर्बलता को दूर करने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। तृतीय सर्ग का शीर्षक है उर्वशी। इस सर्ग में कवि ने इंद्रलोक की नर्तकी उर्वशी के माध्यम से नहुष के विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। नहुष चाहता है कि वह अपनी जन्मभूमि के निवासियों के लिए सुख भोग के सारे साधन उपलब्ध करा दे, किंतु उर्वशी उन्हें ऐसा करने से रोकती है। उर्वशी को नहुष की उदासी देखकर आश्चर्य होता है। नहुष को स्वर्गलोक के कार्यकलाप देखकर यह लगता है कि वहां किसी राजा की आवश्यकता है ही नहीं। नहुष को स्वर्ग के सुख वैभव आकर्षित नहीं कर सकते। वह उर्वशी को अपनी पीड़ा का कारण बताते हुए कहते हैं कि वह कर्मशील है, कर्म किए बिना जीना उसे पसंद नहीं है। नहुष स्वर्गलोक एवं मृत्युलोक दोनों के लिए कार्य करते हैं। वह चाहते हैं कि स्वर्गलोक एवं मृत्युलोक दोनों के लिए वे कार्य करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि अच्छी वर्षा हो, क्योंकि जल ही जीवन का मूल उत्स है। धरती पर धन धान्य की वृद्धि हो, जिससे उसकी समृद्धि स्वर्ग के समान हो जाए। परंतु उर्वशी कहती है कि मनुष्य को अपने कर्म बल से समृद्धि मिलनी चाहिए, नहुष की कृपा से नहीं। उर्वशी भी स्वर्ग की तुलना से पृथ्वीलोक का महत्व प्रतिपादित करती है। समझी में पृथ्वी पर धन धान्य की वृद्धि हो और सुरलोक की सी उसकी समृद्धि हो, किंतु अमरत्व क्या इससे नर पार लेंगे, उल्टी मनुष्यता भी अपनी गवा देंगे। इस प्रकार कवि ने उर्वशी के माध्यम से मनुष्य और मनुष्य लोक का गौरवगान किया है। इस प्रकार तीसरे सर्ग में कवि ने पुरुषार्थ का महिमा गान किया है।
अब हम देखते हैं चतुर्थ सर्ग, जिसका शीर्षक है स्वर्ग भोग। इस सर्ग में कवि ने स्वर्ग भोग में लिप्त हुए नहुष का चित्रण किया है। नहुष वर्तमान के सुख भोग में डूबकर भविष्य में से आंखें मूंद लेता है। उसकी विषय भोग की इच्छाएं अधिक बढ़ जाती है। कवि ने विलासी नहुष का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। ऐसे विलासपूर्ण दिनों में नहुष ने मंदाकिनी में स्नान करके निकली अपूर्व सुंदरी सची को देख लिया। सची के सौंदर्य की एक झलक ने ही नहुष की कामना को जगा दिया। वह सोचता है कि अब तक मैं क्यों उसे भूला हुआ हूँ। इंद्राणी तो उसकी होती है जो इंद्र होता है, अतः सची भी मेरी होनी चाहिए। नहुष के मन में अब सची बस जाती है। वह उसे पाने के लिए अधीर हो उठता है। वह सोचता है कि इंद्र होकर भी यदि मैंने इंद्राणी को न पाया तो मेरा इंद्रत्व किस काम का। नहुष के विचारों में विकार उत्पन्न हो गया है। वह सची के सौंदर्य पर इतना मुग्ध हो जाता है कि वह अपना स्व विवेक भूल जाता है। वह उसे पाने के लिए विवल हो जाता है। इस सर्ग में कवि ने काम विवल नहुष का चित्रण किया है। पांचवें सर्ग का नाम संदेश है। इस सर्ग में नहुष सची के पास देवदूती भेजकर उसके प्रणय की कामना करता है। नहुष का संदेश पाकर पतिपरायणा सची क्रोधित हो जाती है और उससे के प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है, जिससे नहुष का पौरुष अपमानित होता है और वह किसी भी प्रकार सची को अपने वश में करने के लिए व्याकुल होता है। दूती से संदेश पाकर सची अत्यंत क्रोध में आकर कहती है कि हमने विवस्ता लोक सुरलोक का शासन तुम्हें जरूर सौंप दिया है, किंतु क्या हम अपने अस्तित्व को भी तुम्हें सौंप दे। हमने अपनी थाती तुम्हें संभालने के लिए दी है, किंतु तुम तो उसके मालिक बन बैठे हो। सची तुम नहुष को कड़े शब्दों में सुनाती है कि तुम अपने कर्तव्य को पहचानो और मेरे पति बनने की इच्छा अपने दिल से निकाल दो। इस सर्ग में कवि ने सची के सतीत्व एवं नारी गुण को अत्यंत ओजपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया है। दूसरी ओर नहुष के अहंकारी एवं अत्याचारी रूप का चित्रण करके कवि ने यह स्पष्ट किया है कि गुणवान एवं शीलवान व्यक्ति भी उच्च पद और प्रतिष्ठा पाकर उसके मध्य में किस प्रकार अपने आप को पतन की ओर ले जाता है। सची के प्रणय निवेदन को ठुकराने के पश्चात नहुष का पौरुषचित अहंकार इस सत्य को देखा जाता है कि वे जाग उठा। इस प्रकार इस सर्ग में नहुष को काम, क्रोध, मद, मोह आदि विकारों से युक्त दिखाया गया है। छठे सर्ग मंत्रणा में इंद्रपुरी के समस्त देवता, ऋषि, मुनि नहुष के द्वारा दी गई चुनौती एवं सची के संबंध में उत्पन्न हुई परिस्थिति पर विचार करने के लिए एकत्रित होते हैं। सर्ग के आरंभ में नहुष की चतुराई प्रकट की गई है। वह अपना दूत देव गुरु बृहस्पति के पास भेजकर अपने द्वारा स्वर्ग का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है यह कहलाकर
परोक्ष रूप से सची को अपने भवन में पत्नी के रूप में भेजने का संदेश भेजता है और स्वयं उसे लेने आने की अभिलाषा प्रकट करता है। सची अपनी लाचारी एवं विवशता भरी स्थिति के लिए ऋषि मुनियों को ही दोष देती है। कहती है कि उन्होंने ही इंद्र को अपराधी बनाकर प्रायश्चित करने के लिए विवश किया था। सची को लगता है कि उसके सतीत्व के रक्षा के लिए खुद उसे ही नहुस का मुकाबला करना होगा और अपनी मुक्ति स्वयं ही पानी होगी। कवि ने सची की मनस्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। सची का कहना है कि इंद्र ने यदि वृत्तासुर को मारा था तो अपनी स्वरक्षा के लिए ही मारा था और इन ऋषि मुनियों ने ही नहुष को इंद्रपद के लिए योग्य बनाया था, इसलिए उन्हें भी कुछ सबक मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर सची कहती है कि ये ऋषि मुनि नहुष को पालकी में बिठाकर स्वयं पालकी उठाकर यदि मेरे पास आए तो मैं उसे अपना पति मानने के लिए तैयार हूँ। सची कि इस शर्त को मान लिया जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत सर्ग में कवि ने देवत्व एवं मनुष्यत्व की सूक्ष्म चर्चा की करते हुए अंत में सच के बुद्धि चातुर्य को दिखाया है। 7वें और अंतिम सर्ग का नाम पतन है। इस सर्ग में नहुष का इंद्रलोक से पतन दिखाया है। नहुष सची द्वारा रखी गई शर्त को सुनकर भयभीत हो जाता है, परंतु नहुष का मन काम से ग्रस्त होने के कारण वह सची का मनोविनोद सची का मनोविनोद समझता है और उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। उसे लगता है कि सची ऋषियों से कोई पुराना बैर लेने के लिए ऐसा कर रही है। ऋषिगण भी नहुष की इच्छा पूर्ति के लिए उनकी पालकी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पश्चात देवगुरु ने मंत्रणा के लिए सभी देवताओं को बुलाकर नहुष के प्रस्ताव को सबके सामने रखा कि नहुष सची पर मोहित हो गया है, उसे अपनी पत्नी के रूप में मानना चाहते हैं, परंतु सची इसके लिए राजी नहीं है। इसे सुनकर देवता मंत्रणा की, परंतु सभी एकमत नहीं हो सके। इससे समस्या हुई। सची से पूछने का निर्णय किया गया। सची ने क्रोध में कहा कि आज तुम मेरा मत जानना चाहते हो, परंतु उस वक्त क्यों नहीं जानना चाहते थे जब तुमने नहुष को देवराज बनाया था। देवताओं में से क्या कोई ऐसा ही नहीं था जो इस पद को संभाल सकता था। नहुष भले ही उग्र तपस्वी हो, परंतु वह कामी है। क्या आप लोगों के कार्य इनके बिना संभव नहीं थे? सेवक को स्वामी बनाना क्या योग्य था? सची के प्रश्नों के आगे सभी देवता मौन हो जाते हैं। वरुण देव नहुष का पक्ष लेकर उसे इंद्रपद के योग्य मानते हैं और मनुष्य तथा देवताओं के कर्म की वृत्तियों की और प्रवृत्तियों की भिन्नता की चर्चा करते हैं। इसके द्वारा कवि ने मनुष्य की दुर्बलताओं पर व्यापक प्रकाश डाला है। यह कवि यह संदेश सुनाते हुए नजर आते हैं कि मनुष्य को अब राज्य, देश, जन्मभूमि, भाषा आदि के संकुचित घेरे से ऊपर उठना चाहिए। वरुण सभी पक्षों का विचार करते हुए सबके हित में से ही ऐसा निर्णय लेने के लिए कहते हैं। सची नहुष के साथ प्रणय संबंध प्रस्थापित करना नहीं चाहती, परंतु वरुण के द्वारा नहुष का समर्थन होते देख
अपनी लाचारी को प्रकट करती हुई कहती है कि एक अबला आखिर क्या कर सकती है। नहुष को भी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाना उचित लगता है और आगे चलकर यही नहुष के पतन का कारण बनता है। पालकी ढोते समय कुछ एक ऋषियों को गुस्सा भी आया, क्योंकि इन ऋषियों ने कभी इस प्रकार का कष्टदायक काम नहीं किया था या कष्ट नहीं सहा था। नहुष मदमस्त होकर पालकी में बैठता है। उसे सची के पास पहुंचने की जल्दी थी और ऋषि धीरे धीरे चल रहे थे। इससे नहुष अधीर हो रहा था और उन्हें कठोर शब्द सुना रहा था। तुम किसी काम के नहीं हो। पालकी के बोझ एवं नहुष के शब्दों का बोझ उठाते यह ऋषि थकान के कारण पालकी ढोते समय बार बार अपने कंधे बदलने के लिए रुकते थे, इसीलिए जिससे नहुष की व्याकुलता और अधिक बढ़ जाती थी। वह पालकी में बैठकर पैर पटक रहा था। ऐसे में अकस्मात ही उसके पैर की लात एक ऋषि को लग जाती है, जिसे देखकर सातों ही ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आ जाते हैं और उनके मुंह से शाप निकल जाता है, नीच तू अब सर्प होकर पतित हो जा। इस प्रकार नहुष की अधीरता एवं कामांधता उसके पतन का कारण बनती है। शाप को सुनते ही नहुष निस्तेज हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सांप ने उसे डंस लिया हो। वह अपनी नियति का स्वीकार करते हुए ऋषियों द्वारा दिए गए शाप का स्वीकार करता है और तुरंत ही स्वस्थ होते हुए कहता है कि गलती से मेरा पैर आपको छू गया था, जो आपको सांप ने काटा हो ऐसा लगा था, किंतु मुझे तो साक्षात कामरूपी सांप ने डंस लिया था, जिससे आज मेरा स्वर्ग से पतन हो रहा है और मैं पुनः धरती पर जा रहा हूँ। नहुष ने जिस प्रकार अपनी तपस्या से इंद्रासन पाया था, इससे विपरीत वह स्वीकार करता है कि उसके पतन के मूल में उसके मन में आया विकार ही है, जिसके कारण वह अनुचित कार्य कर बैठता है। वह सची से क्षमा मांगता है और अपने विचारहीन कार्य के लिए पश्चाताप करता है और फिर भी उसे अपने आप पर भरोसा है। वह कहता है कि आज भले ही मेरा पतन हुआ है, किंतु मैं पुनः अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ऊपर रहूंगा। आज यह स्वर्ग मेरे द्वारा भोग कर छोड़ी हुई वस्तु है, परंतु कल मैं अपने सत्कर्मों से मोक्ष प्राप्त करके दिखाऊंगा। इस प्रकार कवि ने इस सर्ग के द्वारा संदेश दिया है कि पतन तो मनुष्य के शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मनुष्य के लिए पुरुषार्थ ही सच्चा धर्म है। गिरना ही मुख्य बात नहीं है, किंतु गिरकर संभलना महत्वपूर्ण बात है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य व मनुष्य लोक का इन शब्दों में गौरववान कथा यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत की है और इसकी समाप्ति की है। यह प्रश्न यहाँ समाप्त हुआ।